एक किताब की कल्पना करें जिस पर वैज्ञानिक त्रुटियों का आरोप, पर यह आरोप उसके 1400 साल बाद ही सामने आया। इसके समकालीनों ने यह बात नहीं कही, न ही शुरुआती विद्वानों ने और न ही उस समय के इसके सबसे कट्टर विरोधियों ने। असली सवाल यह नहीं है कि कुरान में वैज्ञानिक त्रुटियां हैं या नहीं, बल्कि यह है कि ये त्रुटियां तभी क्यों खोजी गईं जब विज्ञान की परिभाषा ही बदल गई थी। यह दावा किसी बड़ी वैज्ञानिक खोज पर नहीं, बल्कि तीन बिल्कुल अलग क्षेत्रों के खतरनाक भ्रम पर आधारित है। प्रायोगिक विज्ञान जो लगातार बदलता है, अरबी भाषा और उसकी अभिव्यक्ति के ढंग, और कुरान का पाठ जो मार्गदर्शन का संदेश है, भौतिकी की किताब नहीं। जब इन क्षेत्रों को जबरन मिलाया जाता है तो भ्रम और संदेह पैदा होता है। विज्ञान कोई निश्चित सत्य नहीं, यह एक व्याख्यात्मक मॉडल है जो समय के साथ बदलता है। जो कभी वैज्ञानिक तथ्य था, वह बाद में अप्रचलित परिकल्पना बन गया। परमाणु कभी अविभाज्य था, फिर उसे विभाजित किया गया। ब्रह्मांड कभी स्थिर था, फिर वह फैल गया। समय कभी निरपेक्ष था, फिर मुड़ गया। तो तार्किक प्रश्न है, एक निश्चित पाठ को बदलते वैज्ञानिक मानकों से कैसे आंका जाए? कुरान ने कभी खुद को प्रायोगिक संदर्भ नहीं बताया। इसने कभी चिकित्सा या खगोल विज्ञान की नियमावली होने का दावा नहीं किया। इसके बजाय इसने मानव जाति के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। यह मनुष्य को संबोधित करता है, प्रयोगशाला को नहीं। यह मन को जागृत करता है, यह समीकरणों को निर्धारित नहीं करता। गलती पाठ में नहीं है, बल्कि इसे पढ़ने के तरीके में है। कुरान ऐसी मानवीय भाषा का प्रयोग करता है जो पीढ़ियों तक समझी जा सके, संवेदी अभिव्यक्तियों का जो अर्थ को करीब लाती है और मानसिक चित्रों का जो साझा मानवीय अनुभव से जुड़ते हैं। जब किसी शब्द को उसके भाषाई संदर्भ से हटाकर आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में जबरन डाला जाता है, तो परिणाम एक काल्पनिक संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं होता। कई तथाकथित वैज्ञानिक त्रुटियां तब दूर हो गईं जब विद्वान अरबी भाषा, उसकी शास्त्रीय अभिव्यक्ति और पाठ के पहले श्रोताओं की समझ पर लौटे। लेकिन संदेह समझ नहीं, टकराव चाहता है। कुरान ने कभी किसी सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य का खंडन नहीं किया है। इसने कभी किसी खंडनीय सिद्धांत को नहीं अपनाया, न ही प्रायोगिक विवरणों में खुद को शामिल किया। फिर भी इस पर वैज्ञानिक त्रुटियों का आरोप है, सिर्फ इसलिए कि यह 21वीं सदी की भाषा नहीं बोलता। यदि ऐसा करता तो 22वीं सदी में ही विफल हो जाता। मूल रूप से यह संदेह वास्तव में यह दावा नहीं करता कि कुरान ने कोई गलती की, बल्कि अनजाने में ही यह मान लेता है कि विज्ञान नया देवता है जिसके आगे सब कुछ झुकना चाहिए। कुरान विज्ञान को पवित्र करने नहीं आया, बल्कि मन को अनुशासित करने और उसे पूर्ण निश्चितता के भ्रम से मुक्त करने आया है। कुरान प्रयोगशाला से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, न ही व्याख्यान कक्षों में बैठता है। यह कहीं गहरे सवाल उठाता है। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों बनाया गया? और तुम कहां जा रहे हो? जो प्रश्न बनाने में चूक करता है, वह निर्णय में अवश्य चूकेगा।